बोलो एक बार एक्सरसाइज। यहाँ तक ये ज़्यादा दिखाई देता है एक्सरसाइज। एक बार देख लो 14 है कि 15। अच्छा एक्सरसाइज 14.2 केसी सिन्हा। एलेवेंथ क्लास चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। क्वेश्चन जो बोले क्वेश्चन सुनकर लिखो। साबित कीजिए कि x माइनस 1/x। साबित कीजिए कि x माइनस 1/x साबित कीजिए कि x माइनस 1/x x माइनस 1/x टू द पावर x माइनस 1/x टू द पावर 2n। बस मेन यही क्वेश्चन है, मेन यही समझना है। साबित कीजिए कि x माइनस 1/x टू द पावर 2n के विस्तार में मध्य पद 1 × 3 × 5 ... विषम संख्या है तो 2n माइनस 1 बटा n फैक्टोरियल इंटू मतलब गुना करके -2 पे पावर n है, -2 पर पावर n है। साबित कितना करना है बोलो। 1 3 5 इसी तरह से विषम संख्या है ... 2n माइनस 1 बटा n फैक्टोरियल गुने -2 पे पावर n। क्या साबित करना है कि जो दिखाई दे रहा है वो मध्य पद है। इतना साबित कीजिए कि मध्य पद ये वाला 1 गुने 3 गुने 5 गुने ... मतलब विषम संख्या मध्य पद है। देखो लिखता है ये जितना भी दिखाई दे रहा है पावर 2n है, इसमें कुल पदों की संख्या बताना है। पावर जितना भी रहे ना कुल पदों की संख्या उससे 1 ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पावर 2n है, अगर पावर 2n है तो कुल पदों की संख्या इससे 1 ज़्यादा होगा, यानी 2n प्लस 1। कुल पदों की संख्या इससे 1 ज़्यादा। जो भी कुल पद आया है नहीं, ध्यान रहे कि 2n प्लस 1 है मतलब विषम संख्या। और अगर कुल पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद कौन सा होगा? तो मध्य पद जितना भी दिखाई दे न उसमें 1 जोड़कर 2 से भागा। विषम संख्या में 1 जोड़ के 2 से भागा, 1 जोड़ देना 2n प्लस 2 होगा, मतलब 2n प्लस 2 अब बटा 2
समझ लेना कि 2 और 2 कॉमन लेके ही कैंसिल, यानी मध्य पद, हाँ 2 2 कट गया तो कह सकते हैं कि n+1 यानी Tn+1, यही निकालना शुरू करो। 2n कॉम्बिनेशन, जैवा पद भी निकालना है ना, लोअर सफिक्स उससे एक कम रहेगा, मतलब कॉम्बिनेशन n इनटू पहला टर्म x है तो x⁴ 2n में से n घट गया 2n माइनस n, उसके बाद फिर दूसरा -1/x है तो -1/x टू द पावर जो लोअर सफिक्स है वही लिखो n, 2n कॉम्बिनेशन n, सब हल करे लो, उस दिन सिखाए थे, नहीं तो कम से कम याद रखना आज भी। 2n फैक्टोरियल मतलब अपर सफिक्स के फैक्टोरियल, फिर नीचे लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल, उसके बाद फिर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, कैसे हुआ क्यों हुआ वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन की चीज़ है। पहले ऊपर सफिक्स के फैक्टोरियल, फिर नीचे वाला जो सफिक्स है उसका फैक्टोरियल, फिर ऊपर में से नीचे घटा के x⁴ कितना n, अरे 2n में से n घटा दो, ऐसा थोड़ा कि बार बार इतने हम पावर लिखेंगे, जितना दिखाई दे रहा है घट कर जो भी बचेगा वही लिखाएगा, गुने यहाँ -1 टू दी पावर 1 तो -1 पर पावर n होगा, i बटा में है तो बटे में रह देंगे 1/x⁴n, जैसे -1 था -1 पे पावर n अलग कर दिए और x⁴n कट गया, बाकी जो बचल है वो सब कॉम्बिनेशन के नियम है। जैसे 2n फैक्टोरियल तो इसको लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुना 7 गुना 8 डॉट 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 ऐसे ही कहाँ तक, तो 2n है लास्ट अगर 2n है तो उसके पहले क्या होगा, तो इससे कम, जैसे 8 से 1 कम 7 से 1 कम 6, तो 2n से 1 कम होगा 2n - 1 बटा, ये भी n फैक्टोरियल है और इधर 2n में से n घट के ये भी तो n फैक्टोरियल है। इसके नीचे लिखें वही तो पूछ रहे हैं, देखेगा कि नहीं, इधर लिखते हैं, यहाँ तक ठीक है, ठीक, इसमें से 1 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर डॉट 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 डॉट, मतलब जितना विषम संख्या है ना वो सब है, माइनस, अरे देना भूल गए, ये वाला देना भूल गए, ये लिखना चाहिए था -1 पे पावर n, ये भूल गए थे लिखना, ये भूल गए थे लिख दिए। इसमें से कोची कि विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या अलग, अब जितना भी सम संख्या वो सबको एक साथ रखें, कौन कौन है, 2 4 6, तो लिखेंगे 2 गुने 4 गुने 6, मतलब सभी समय संख्या है, सम संख्या है तो लास्ट में 2n, फिर भूल जाएंगे -1 पे पावर n बटा n फैक्टोरियल चलो ऐसे ही रहे दो, n फैक्टोरियल गुने में ये 1 है 3 है 5 है, जैसे भी है विषम संख्या सही है, ये सही छोड़ देंगे, काहे छोड़ देना है, क्योंकि ऊपर देख लो साबित यही करना है, 1 3 5 ये सब कई रहे देंगे। इसमें देखेंगे 2 है 2 है 2 है, सभे में 2 है, जैसे एक लाइन कॉमन तो नहीं बोल सकते हैं, कॉमन नहीं कह सकते हैं, कॉमन तब लेवल जाता है जब प्लस माइनस रहे, गुना में कॉमन है, मेरा ऐसे समझो 2 गुने 1, 4 को 2 गुने 2, 6 को 2 गुने 3 डॉट 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 2 गुने n, और सबसे लास्ट में -1 पे पावर n, यहाँ तक ठीक है ना।
बटा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 2n-1 है, सभी विषम संख्या। हम इसमें कॉमन नहीं कह सकते कि कॉमन लेंगे। 2 गुने 1, 2 गुने 2, 2 गुने 3, 2 गुने 4, मतलब सभी में 2 2 2 2 2 गुना है। तो समझेंगे यहाँ से एक बार 2 उठा लिए, यहाँ से उठा लिए, यहाँ से उठा लिए, तो सिर्फ 3 बार देखें, 2 गुने 2 गुने 2, तो कहेंगे 2 पे पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 2 पर पावर 3। लेकिन एसेंशन 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, n बार है, मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 n तक। अब बोलेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब 2 पे पावर कितना n, क्योंकि 2 2 2 2 2 कई बार लिखल n बार। अब -1 पे पावर n बटा n फैक्टोरियल, साथ ही साथ n फैक्टोरियल। फिर उसके बाद बराबर ये जैसे है 1 3 5 डॉट 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 विषम संख्या 2n-1, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो जे स्टार्ट हुआ यहाँ से अलग किए हैं, जो इसमें से खींच के 1 3 5 अलग किए, वो लास्ट तक वैसे ही जाएगा। ये भले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 1 से लेके एकदम लगातार 1 2 3 4 लगातार ही एकदम है। इसी को तो बोलते हैं फैक्टोरियल। 1 2 3 4 एकदम लगातार है, कहाँ तक, n तक, तो इसी को लिखेंगे n फैक्टोरियल। अब अगर ये नहीं लिखना है तो छोड़ दो, इधर तोड़ दो, n फैक्टोरियल को लिखो। ये अगर नए है तो इसको तोड़ो, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने कहाँ तक, n तक। या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो तो फिर ही तोड़ो, और नहीं तो ये रहे देना है तो उसको फिर समझो कि n फैक्टोरियल लिखेंगे। और यहाँ देखें 2 पे पावर n और -1 पे पावर n, तो दोनों पे पावर तो n ही है, तो 2 पर भी पावर 1 है और -1 पे पावर 1 है, इसलिए बोलेंगे -2 पर पावर n। अब बटा n फैक्टोरियल गुने n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, बचा कितना, दो पे पावर n बटा में, यही तो लाना था, प्रूफ हुआ, इतने तो साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। ये एक्सरसाइज 14.3 भी खत्म। अच्छा 2 है ना, अब 14.3।